हमारे एक श्रोता दिल्ली से हैं, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप लगता है दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे डेंगू और मलेरिया के ऊपर जो मच्छर से बीमारियां फैलती हैं, हमारे देश में कोरोना और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की बीमारी आई थी, तो कोरोना के लिए तो 6 महीने में हमारे वैज्ञानिकों ने इसका वैक्सीन तैयार कर ली थी। मलेरिया और डेंगू के लिए इतने टाइम से ये हमारी बीमारी चलती है हर बरसात के बाद, तो इसमें क्या इसका कोई वैक्सीन अभी तक तैयार कर पाई है हमारे वैज्ञानिक? इसके ऊपर क्या कार्य शोध चल रहा है? डॉक्टर साहब, इसके ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है वैक्सीन के बारे में। कई जगह कुछ वैक्सीन आई हैं, तो उसका क्या असर पड़ा है? क्या हमारे यहाँ भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद डेंगू पर या और मलेरिया पर किसी वैक्सीन पे काम कर रहा है? धर्मवीर जी, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है कि कोविड-19 में बड़ा अच्छा काम किया, खास करके इंडिया ने, और अपनी वैक्सीन डेवलप की। डेंगू का पहले तो थोड़ा सा अपने को समझना होगा कि डेंगू 4 प्रकार के वायरसेस के द्वारा होता है। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ऐसा जो है वो इनके नाम हैं। और इनमें आपस में क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती है। अच्छा। तो जो वैक्सीन इसकी बनी है और कुछ देशों ने उसको अलाउ किया भी है, और वो वैक्सीन जब यूज की गई तो ये जो मैंने बताया कि 4 टाइप के जो वायरस होते हैं, तो उसको क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के वायरस उसमें जो है वो रहते हैं। और वो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो एडवर्स इवेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए इसका अभी अपने देश में अभी किसी वैक्सीन को मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा। और उसी कारण से नहीं दिया गया कि ये बात जो दूसरे देशों ने, खास करके नाम लेना चाहूंगा मैं फिलीपींस का, मैक्सिको में भी कुछ हुआ है, और मैक्सिको वगैरह में, तो वहाँ ये जो है वो प्रॉब्लम आई उनको। तो अपना जो डिसीजन रहा इंडिया का वो ठीक रहा। और अपने देश में भी कुछ संस्थान, जैसे विमलेंद्र जी ने नाम लिया, ICMR का, NII का, ये लोग जो है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविड में भी जो है वो बहुत हेल्प की थी, पूना बेस्ड जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी जो है वो इस पर काम चल रहा है और वो ट्रायल स्टेज में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि इसके 4 प्रकार होते हैं। इनमें से इस समय कौन सा प्रकार ज़्यादा हावी है और सबसे घातक कौन सा होता है? देखिए, इसमें अभी तक की जो रिपोर्ट हैं और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन केसेस का आ रहा है, वो डेन 1 का जो है वो है। माइल्ड केसेस होते हैं उसमें। अच्छा। जो डेन 2 होता है उसमें सीवियर मैनिफेस्टेशन का मतलब कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाना, ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाना। क्योंकि ये जो वायरस है ये जाकर के एक तो जो धमनियां होती हैं उसमें ऐसा जो है वो रिएक्शन करता है कि ब्लड जो है वो ऊज आउट होने लगता है। अच्छा। इसलिए ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, पल्स रेट जो है वो घट जाती है। तो ये चीज़ें सीवियर में होती हैं। डेन 3 डेन 1 के बराबर ही होता है, माइल्ड होता है। और डेन 4 डेन 2 का जैसा होता है, वो सीवियर होता है।